Okay, students, let us look at this question. How many six-digit numbers are possible using exactly four different digits? ठीक है, अब देखिए 6 डिजिट के नंबर चाहिए, लेकिन डिफरेंट डिजिट्स चार ही होने चाहिए। मान लेते हैं जो चार डिफरेंट डिजिट्स हैं वो है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी स्टूडेंट्स। केस वन, देखिए हो सकता है एक डिजिट ऐसा हो जो तीन बार ही आ रहा हो, है ना। सो वी आर लुकिंग फॉर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ट्रिपल ए बी सी डी, है ना। एक डिजिट ऐसा है जो तीन बार ही आ रहा है और बाकी तीनों डिजिट एक एक बार आ रहे हैं, राइट। अनदर पॉसिबिलिटी हियर इज स्टूडेंट्स कि हो सकता है दो डिजिट ऐसे हो जो दो बार आ रहे हो और बाकी दोनों डिजिट एक एक बार आ रहे हो। सो नंबर्स ऑफ द फॉर्म डबल ए, डबल बी, सी एंड डी, ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली बात है, हमें ये चीज तो ध्यान रखनी ही है कि नंबर शुड नॉट स्टार्ट विद जीरो, राइट, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सिक्स डिजिट नंबर्स। लेकिन देखिए अभी इनिशियली आप क्या करें, आप वो सारे नंबर्स इंक्लूड कर लें सिक्स डिजिट के जो जीरो से भी स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। उनको बाद में कैसे रिमूव करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शुरू में सारे नंबर्स इंक्लूड कर लेंगे ना जो जीरो से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये मेथड ज्यादा आसान रहेगा, आपकी कैलकुलेशन भी काफी कम हो जाएगी। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमने कौन से चार डिजिट्स को यूज करना है ना, ए बी सी डी कौन से वो चार डिजिट्स हैं। नाउ सी टोटल वी हैव 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब वो 0 to 9 में कौन से चार डिजिट्स मैं सिलेक्ट करूंगा, दैट कैन बी डन इन 10 C 4 ways। अब मान लेते हैं कोई एक केस ले लेते हैं, लेट से हमने जो चार डिजिट सिलेक्ट करे हैं वो है 1 2 3 4। ठीक है, ये तो चार डिजिट्स हम यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए इनमें से कोई एक डिजिट ऐसा भी तो है ना जो तीन बार ही आएगा, राइट। मतलब कि जो डिजिट्स है मेरे वो 1 1 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, या 2 2 1 3 4 भी हो सकते हैं, या 3 3 3 1 2 4 भी हो सकते हैं, या 4 4 1 2 3 भी हो सकते हैं। फर्दर देर आर फोर पॉसिबिलिटीज, विच डिजिट इज गोइंग टू कम थ्राइस। मान लेता हूं कि मैंने ये वाला केस ले लिया कि वन वो डिजिट है जो तीन बार ही आ रहा है, तो अब आप देखिए ये 6 डिजिट्स है मेरे पास। अब इनसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इनसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट। नाउ देर आर 6 डिजिट्स, सो वील टेक 6 फैक्टोरियल। तीन डिजिट ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, सो डिवाइडेड बाय फर्दर 3 फैक्टोरियल। Now, mind you, these are including the numbers which are starting with zero। ठीक है, अब इसमें वो नंबर्स इंक्लूडेड हैं जो जीरो से स्टार्ट हो, उनको मुझे हटाना पड़ेगा। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकली सोचे, जितने नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे ना यार, जितने 6 डिजिट के नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे, उतने ही 6 डिजिट के नंबर वन से भी स्टार्ट होंगे, उतने ही टू से भी स्टार्ट होंगे, उतने ही थ्री से भी स्टार्ट होंगे, एंड सो ऑन, उतने ही नाइन से भी स्टार्ट होंगे। So there will be equal numbers starting with 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो आप देखें यार टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, 10 पॉसिबिलिटीज है, राइट। इनमें से स्टूडेंट्स मुझे वो वाले नंबर्स हटाने जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। सो कहने से 1 out of 10 केसेस आई हैव टू रिमूव, बिकॉज टोटल देर आर 10 पॉसिबिलिटीज, जिसमें से वो वाले नंबर्स हमें हटाने हैं जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई हैव टू रिमूव 1/10 ऑफ द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स 1/10 ऑफ द नंबर्स को अगर रिमूव करना है, सो आई कैन डायरेक्टली टेक 9/10 ऑफ दिस, राइट। सो दिस विल डायरेक्टली गिव अस द सिक्स डिजिट नंबर्स, राइट। इसमें अपने आप वो नंबर्स हट जाएंगे जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स केस टू, अब पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से चार डिजिट्स मैं यूज करूंगा, सो दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन 10 C 4 ways। अगेन लेट्स assume the digits we have selected are 1 2 3 and 4। ओके, डिजिट्स वी हैव सिलेक्टेड आर 1 2 3 and 4। अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना कौन से दो डिजिट्स हैं जो दो दो बार आएंगे, है ना। क्या वन और टू दो बार ही आएंगे, क्या वन और थ्री दो बार ही आएंगे, क्या वन और फोर दो दो बार आएंगे, राइट। क्या टू और थ्री आएंगे दो बार, क्या टू और फोर आएंगे दो बारी, क्या थ्री और फोर आएंगे दो बारी। विच टू डिजिट्स आर गोइंग टू कम ट्वाइस, दैट सिलेक्शन कैन बी डन इन 4 C 2 ways। तो मैंने मान लिया कि वन इज कमिंग ट्वाइस एंड टू इज कमिंग ट्वाइस, राइट। नाउ स्टूडेंट्स दीज सिक्स डिजिट्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड, they can be arranged in 6 factorial ways divided by 2 factorial 2 factorial। Again, now students, it includes the numbers starting with zero। Can I say 1/10 of the numbers will start with zero? So 1/10 of the numbers I have to remove. So I can take 9/10 of this. And now students, this will be the final answer. Let's calculate it. देखिए 10 C 4 स्टूडेंट्स,
10C4 is 10 into 9 into 8 into 7 divided by 24. So this students comes out to be 210. Further into 4. Now 6 factorial by 3 factorial, students, it is 6 into 5 into 4, which is 120, and further 9 by 10. Let's cancel out 0 and 0. Okay, students. And 9 into 12 is 108. 108 into 4, students, is 432. So we get 432 into 210. तो एक काम करता हूँ, 432 into 21 कर लेता हूँ पहले. So this students comes out to be 432. उसका डबल 864. We'll get a 2709. 9072 तो students यहाँ से आ गया, right? We had to multiply by 210. So this will give 90720. Let's calculate this, students. 10C4 again 210. 4C2, students, is 6. 6 factorial is 720. 720 upon 4 is 180. And further into 9 by 10. So you can see 0, 0 gets cancelled, students. 9 into 18 is 162 into 6. 162 into 6, students, is 972. 972 into 210. तो एक काम करता हूँ, 972 into 21 कर लेते हैं पहले. So we'll get 972. 2 into 2 is 4. Right? 2 into 97, students, is 194. So we'll get 194. So यहाँ से 2 आ जाएगा. 7 plus 4 is 11. 10 plus 4 is 14. 1 carry, we'll get a 10. 0. 20412. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 204,120. एंड नाउ वी नीड टू ऐड बोथ ऑफ देम. तो अगर मैं इनको ऐड करूं, स्टूडेंट्स, सो 204,120 प्लस 90720. 90720. So 0, 4, 8. We'll get 4 plus 0 as 4. 0 plus 9 is 9. We'll get 294840. So 294840, students, is the correct answer. काफी अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप ये अप्रोच यूज करेंगे यार, कि आप एंड में 1/10 ऑफ द नंबर्स को रिमूव कर दे, आपका काफी टाइम सेव हो सकता है. आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है.